लास्ट टाइम बच्चे हमने प्लाज्मोडियम के बारे में स्टार्ट किया था। तो उसके जो इब्तदाई टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे बच्चे पोरोगनी, मीरोगनी, स्पोरोजोआइट, गेमिटोगनी, इनका हमने बड़ी डिटेल से जिक्र किया था जब हमारी फिजिकल क्लास थी। आज यहाँ पे बच्चे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है यहाँ से। तो वन जीनस प्लाज्मोडियम। बच्चे जो हमारे पास प्रोटोजोआ का एक मेंबर प्लाज्मोडियम काज मलेरिया। मलेरिया का काज करता है एंड हैज अ लॉन्ग रिकॉर्डेड हिस्ट्री डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन। और मलेरिया काज करता है बच्चे, और इसकी बड़ी ही तबाहकुन हिस्ट्री है। माजी में इंसानों की यानी सबसे ज्यादा अमवात जो वजह बनी वो मच्छरों से ही है। Account of the disease go back as far as 1550 BC। इस बीमारी को, मलेरिया की बीमारी बच्चे, आप अगर वापस जाएं यानी बैक जाएं माजी में, तो ये इतनी पुरानी है कि 1550 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या क्रिश्चियन, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश से 1550 साल पहले ये बीमारी एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि उनकी पैदाइश के बाद जो है वो जो कैलेंडरिंग शुरू किया गया, जिसको हम कैलेंडर की फॉर्म में जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल इस तरह जो है। तो मलेरिया contributed significantly to the failure of the crusade medieval era। मेडिवल इरा जो है ना बच्चे, इसकी जो ड्यूरेशन बनती है ना वो छठी सदी से लेकर 15वीं सदी तक इसकी हिस्ट्री बनती है। मिडिवल इरा जो है, अगर हम डिक्शनरी में देखें तो छठी सदी से लेकर 15वीं सदी जो है वो बनती है इसकी। और along with typhus has devastated more armies than has actual combat। ऐसे बच्चे कि मलेरिया की वजह से जो लोग ओपन रहते थे, जैसे जंगों में आर्मीज की बात करें, तो वो आ, दूसरे मुखालिफ हमले की बजाय मलेरिया से लोग जो हैं वो ज्यादा मरते थे। और टाइप भी इसमें होता था, एक किस्म का, ये भी बुखार की किस्म। रिसेंटली हाल ही में अर्ली 1970s यानी 1970 का जो अशरा है, डिकेड है, मलेरिया हैज रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी इससे छुटकारा हासिल कर लिया गया, वैक्सीन बना ली गई इसकी। More than 300 to 500 million people are estimated to be annual contract the disease। सालाना बच्चे 300 से लेकर 500 मिलियन तक जो है ना वो ह्यूमन जो है एस्टिमेट किया जाता है कि वो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। एंड मोर देन 1 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम दीज इन्फेक्शन ईच ईयर। और उस 5 से 6 मिलियन में से, सॉरी, 300 to 500 मिलियन में से 1 मिलियन के लगभग लोग जो है ना वो इस बीमारी में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी वो मर जाते हैं। तो ये अभी प्लाज्मोडियम का इंट्रोडक्टरी, इस बीमारी का, मलेरिया का जो है उसका पैरा था। ये वाला जो है ना, इसमें मरूजी बन सकती है इस पैरे में। अब ये जो पैरा है जिसको बच्चे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और आप नजर आ रहा है, तो यहाँ से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, आप उसकी हेडिंग भी देख सकते हैं। ये लिखा भी हुआ है प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। ठीक है, इससे हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे नोट आ जाता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बच्चे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इन्वॉल्व वर्टिब्रेट एंड मॉस्किटो होस्ट। इसमें बच्चे दो तरह के होस्ट हैं, इनवर्टिब्रेट होस्ट भी है और वर्टिब्रेट भी है। इनवर्टिब्रेट में हमारे पास कौन आता है? मॉस्किटोज आते हैं। शीजोगनी, शीजोगनी बच्चे, जिसमें अगर आपने लास्ट लेक्चर रिपीट किया है बच्चे, शीजोगनी में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी सप्लिशिंग होती है, फिशन होती है, बाइनरी फिशन जैसे ना, मल्टीपल फिशन।
वो बाइनरी नहीं थी, वो मल्टीपल फिशन थी, और जिसके नतीजे में मीरोजोइट्स बनते हैं। शीजोगनी अकर फर्स्ट इन लिवर सेल्स एंड लेटर इन रेड ब्लड सेल्स। जब ये वर्टिब्रेट जैसे फर्ज करें ह्यूमंस के अंदर आ जाता है तो शीजोगनी यानी वो जो मल्टीपल फिशन है वो पहले लिवर सेल्स में होती हैं, जो जिगर के सेल्स हैं वहां पे इंसानों में, और बाद में ये रेड ब्लड सेल में मूव कर जाती है। एंड गमीटोगनी आल्सो अकर इन रेड ब्लड सेल्स। और जो गमीटोगनी है जिसमें गमीटोगनी में वो बच्चे रेड ब्लड सेल में होती हैं। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कि अगर शीजोगनी कहाँ पे होती है तो ये लिवर सेल्स और बाद में रेड ब्लड सेल्स में। लेकिन बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि गेमिटोसाइट्स जो हैं वो कहाँ पे बनते हैं तो गेमिटोगनी कहाँ पे होती है तो वो सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में। तो ये आपने मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को गौर से देखना है। A mosquito take in gametocytes during a meal of blood। जब वो खून नोश फरमाता है किसी भी होस्ट का इंसान, और शर्त यह है कि उस इंसान में पहले से मलेरिया काजेटिव एजेंट यानी प्लाज्मोडियम जो है वो गेमिटोगनी स्टेज अपने साथ जो है ना ब्लड के साथ, ब्लड तो उसका फेवरेट है, उसके साथ साथ वो उसके गेमिटोसाइट्स भी ले लेता है। एंड द गेमिटोसाइट्स सब्सिक्वेंटली फ्यूज। और गेमिटोसाइट जो है बच्चे जैसे माइक्रोगेमीट्स और मैक्रोगेमीट जो है जब फ्यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है। द जाइगोट पेनिट्रेट द गट ऑफ द मॉस्किटो एंड ट्रांसफॉर्म इनटू। अच्छा, वहां पे जाइगोट जो है वो जो मॉस्किटो की गट है, गट बच्चे डाइजेस्टिव ट्रैक को कहते हैं, तो ये उसमें जो है वो क्या हो जाता है, पेनिट्रेट करता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एन oocyst। लास्ट टाइम बच्चे हमने oocyst सिस्ट जैसे हम देखते हैं कि प्लांट्स के केस के अंदर ज्यादा स्पोर्स बनते हैं जिसमें, तो ये गट के सेल्स में पेनिट्रेट होने के बाद ना ये oocyst में चेंज हो जाता है। स्पोर फॉर्म हैप्लॉइड। उसके बाद बच्चे स्पोरोगनी होती है तो हैप्लॉइड स्पोरोजोइट्स बनते हैं। यानी हैप्लॉइड स्पोरोजोइट क्या होता है बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने एक बात की थी कि पहले जब गेमीट्स माइक्रो गेमीट और मैक्रो यानी एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तो वो डाइप्लॉइड एक फर्टिलाइज्ड एग जिसे जाइगोट कहते हैं वो बन जाता है। जाइगोट में बाद में क्या होता है, उसमें मियोसिस होती है और इसके नतीजे में जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो वो स्टेज स्पोरोगनी है। तो स्पोरोजोइट्स बनते हैं applied that may enter a new host when the mosquito bites the host। और ये उसकी गट में से बच्चे बाद में ये उसके सलाइवा में आ जाता है, सलाइवा से बाद में जब वो क्या करता है, एक नया हेल्दी जो पर्सन होता है जब उसको वो काटता है ब्लड लेता है और बदले में वो इन मीरोजोइट्स जो है सॉरी स्पोरोजोइट जो है ना उनको बॉडी में शिफ्ट कर देते हैं। द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पे बच्चे इस पैरा में अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द वेरियस सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो ये इस पैरे में लिखे हुए हैं। तो लाइफ साइकिल में तो इतना ही था वैसे, तो बाकी मतलब ये है कि वो चलता रहता है। डिसेंट रिकर, रिकर मीन दोबारा, दोहरा पड़ना जैसे होता है। पीरियोडिकली वक्फे वक्फे से, एंड आर कॉल्ड पैरोसिज्म, इनको कहते हैं पैरोसिज्म, हम कहते हैं दौरे पड़ने को, जैसे एक खास वक्फे के बाद रिपीट होना साइकिल को। चिल्स एंड फीवर, ठंड लगती है बुखार हो जाता है, कोरिलेट विद द मिचुरेशन ऑफ पैरासाइट। जब ठंड लगती है बुखार होता है तो ये है कि पैरासाइट जो है ना वो मिच्योर हो रहा है। द रप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, इसके अलावा रेड ब्लड सेल रप्चर कर रहे हैं, एंड द रिलीज ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो है ना वो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बच्चे इसकी दो अलामात है मेन जो है, चिल और फीवर, ठंड लगती है और बुखार हो जाता है, और ये वक्फे वक्फे से है, यानी वक्फे वक्फे से बुखार जो है वो खुद ही खत्म और फिर हो गया और ठंड लगना शुरू हो गई, यानी ये एक दौरे पड़ना जैसे है।
तो उसके बाद बच्चे अगर आपसे सवाल आए कि राइट अ नोट ऑन प्लाज्मोडियम बच्चे, तो यहाँ पे इस पैरे के अंदर ना प्लाज्मोडियम के बारे में बड़ी डिटेल में लिखा है कि 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन मैलेरियल स्पीशीज है। वैसे तो बच्चे प्रैक्टिकल की बुक नोटबुक में मैंने देखा है कि 200 प्लस स्पीशीज है इसकी प्लाज्मोडियम की, लेकिन उनमें से भी 4 जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है इंसानों के अंदर मलेरिया काज करने की वजह बनती है। तो ये प्लाज्मोडियम, पी फॉर प्लाज्मोडियम है। पहली इसकी स्पीशी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या वीवेक्स भी कहते हैं, काज मलेरिया इन विच पैरोसिज्म, पैरोसिज्म बच्चे दौरों को कहते हैं, यानी एक खास वक्त के बाद दोबारा होना, रिकर एवरी 48 आवर। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे प्लाज्मोडियम विवेक्स के सिम्टम जो है हर 48 घंटे के बाद रिपीट होते हैं। दिस स्पीशी, ये पैरोमिक्सिस विवेक्स जो है अकर इन टेम्परेट रीजन्स, यानी टेम्परेट रीजन जो है बच्चे जो मुतदिल इलाके हैं, यहाँ पे सर्दी गर्मी सारे मौसम होते हैं। तो एंड हैज बीन नियरली एरेडिकेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस पे जो है वो बड़ा काबू पा लिया गया है वैक्सीन बना के जो है। इसके बाद प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, काज द मोस्ट वायरुलेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर जो है ये सबसे वायरुलेंट फॉर्म जो है ना यानी इसकी मिलती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है इसकी अगर हम बात करें मलेरिया ह्यूमन के अंदर ये सबसे ज्यादा काज करता है बच्चे, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है पैरासिज्म आर मोर एयर रेगुलर, इसके एयर रेगुलर पैरासिज्म है देन इन दी अदर स्पीशीज। बच्चे मरूजी आ जाए कि पैरासिज्म आर मोर एयर रेगुलर देन इन अदर स्पीशीज, तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है उसके। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम वाज वंस वर्ल्ड वाइड, यानी माजी में ये पहले वर्ल्ड वाइड था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था, बट इज नो मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन। सब ट्रॉपिकल जैसे हम भी आ जाते हैं इनके अंदर। इट रिमेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी। मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कि जो फैल्सीपैरम है ना ये सबसे ज्यादा खतरनाक था, और इंसानियत का कत्ल सबसे ज्यादा इसने किया इंसानों का, स्पेशली इन अफ्रीका, और खास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना वहाँ। तो तीसरी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम मलेरी भी कहते हैं, इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पूरी दुनिया में पाई जाती है, एंड काज मलेरिया विद पैरासिज्म दैट रिकर एवरी 72 आवर। इसके सिम्टम ये है कि 3 दिन बाद सिम्टम रिपीट्स होते हैं। चौथी और आखिरी इसकी जो स्पीशी है ना प्लाज्मोडियम की, उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, इज द रेयरेस्ट ऑफ द 4 ह्यूमन मलेरियल स्पीशीज। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे प्लाज्मोडियम वेल जो है ना ये बड़ी रेयरेस्ट है मलेरियल ह्यूमन स्पीशीज जो है, एंड इज प्राइमरीली ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। तो ये तो बच्चे था सारे का सारा प्लाज्मोडियम के बारे में। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ प्रोटोजोआन एपिकॉम्प्लेक्सन जो है ना कुछ बीमारियां काज करते हैं, जैसे अदर, यहाँ पे अदर एपिकॉम्प्लेक्सन जो है वो क्या काज कर सकते हैं। तो अगर हम इनकी भी बात कर लें कि अदर एपिकॉम्प्लेक्सन जो है वो क्या क्या बीमारियां काज कर सकते हैं, तो इसमें बच्चे अगर देखें तो इम्पोर्टेंट डिजीज है, इसको कोकाइडियोसिस भी कहते हैं और कोक्साइडियोसिस भी कह देते हैं। ये एक बीमारी है कोकाइडियोसिस या कोक्साइडियोसिस, इज प्राइमरीली अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री। तो बच्चे पोल्ट्री के अंदर ये जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है वहां पे ये एक बीमारी है। शीप, इसके अलावा हमारे मवेशियों में भेड़ें जो हैं कैटल, इसके अलावा दूसरे मवेशी एंड रैबिट्स, ये उनकी बीमारी है बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी आपने याद रखना है कि कोकाइडियोसिस या कोक्साइडियोसिस जो है ना ये पोल्ट्री की, कैटल की, शीप की या रैबिट की बीमारी है। इसकी 2 जेनरा हैं, आइसोसोपोरा और इमेरिया। 2 जेनरा है, आइसोसोपोरा और इमेरिया जो है आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पैरासाइट ऑफ पोल्ट्री। ये दोनों जो है ना पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है पैरासाइट किसके, भला पोल्ट्री के। ईयरली लॉसेस अगर देखें टू दी ग्लोबली, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर एस्टिमेटेड टू बी इन हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी इसकी वजह से $100 मिलियन जो है ना वो एनुअली
नुकसान होता है इस बीमारी की वजह से पोल्ट्री में, कैटल्स में खासतौर पे। अनदर कोकीडियन क्रिप्टोस्पोरिडियम है बच्चे, which has become more well known with the advent of AIDS since it causes chronic diarrhea in AIDS patients। तो एक और है बच्चे क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है, ये भी कोक्सीडियोसिस यानी उसी कोकीडियन ही है। तो इसकी वजह से डिस्कवर्ड किया गया, यानी एड्स की बीमारी देखी गई, तो तब से ये भी जो है वो देखा गया, क्रिप्टोस्पोडियम जो था, ये बीमारी जो है क्या है, इसमें डायरिया होता है क्रोनिक, यानी लंबे अरसे तक डायरिया रहता है इन एड्स पेशेंट, जिन पेशेंट्स को एड्स हो जाती है। इज द ओनली नॉन प्रोटोजोआन टू रेजिस्ट क्लोरिनेशन। और बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ना वो वो जो है ना वो प्रोटोजोआन है जो क्लोरीनेशन, पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है पानी को जरासीम कश के लिए, तो ये उसके खिलाफ भी रेजिस्ट करता है एंड इज मोस्ट वायरुलेंट, और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अम्यूनो सुप्रेस्ड इंडिविजुअल जो है, इन इम्यूनो सुप्रेस्ड यानी जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही सुप्रेस खत्म हो जाता है जैसे एड्स में। तो ये दो बीमारियों का जिक्र हुआ जो काज करती हैं आइसोस्पोराइमेरिया यानी कोकाइडियोसिस और क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है। एक और बीमारी है बच्चे, अगर यहाँ पे देखें, टोक्सोप्लाज्मोसिस इज अ डिजीज ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारी बीमारी है, बर्ड्स के अंदर भी है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टोक्सोप्लाज्मा करिंग प्राइमरीली इन कैट्स। तो बच्चे कैट्स भी इसके होस्ट हैं। इन्फेक्शन अकर व्हेन oocysts आर इंजेस्टेड विद फूड कंटामिनेटेड बाय कैट फीसेस। ऐसे होता है बच्चे कि कैट के फीसेस के साथ अगर फूड कंटेमिनेट होगी और किसी ने खा ली, और व्हेन मीट कंटेनिंग इंसिस्टेड मीरोजोइड इज ईटन रॉ और पोअरली कुक, या ऐसे गोश्त खाया जाए, बीफ या कोई और गोश्त खाया जाए जिसको प्रॉपरली कुक ना किया हो और उसके अंदर मीरो मौजूद हो, या बच्चे प्रॉपरली कुक ना किया हो या रॉ खा लें यानी कच्चा गोश्त खा लेते हैं, तो उससे भी जो है इस बीमारी का होने का खदशा है। टोक्सोप्लाज्मोसिस खतरनाक बीमारी है, खासतौर पर फीमेल्स के अंदर जो है। मोस्ट इन्फेक्शन इन ह्यूमंस आर एसिम्प्टोमेटिक। बच्चे इसके सिम्टम जो है एसिम्प्टोमेटिक, ए का मतलब होता है विदाउट, एसिम्प्टोमेटिक है, एंड वंस इन्फेक्शन अकर एन इफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप। जब ये होता है ना तो बच्चे हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही इसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाता है effective। However, if a woman is infected near the time of pregnancy or during pregnancy, congenital toxoplasmosis may be developed in a fetus। congenital हम कहते हैं since birth, जो पैदाइशी हो, कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जब प्रेगनेंसी हो रही है, जच्चगी के दौरान या उसके बाद, सॉरी जच्चगी कह रहे हैं, प्रेगनेंसी जो है जेस्टेशन पीरियड के दौरान अगर ये टोक्सोप्लाज्मोसिस हो जाए तो ये फीटस में अगर डेवलप हो जाए, तो इसका नतीजा क्या निकलता है, कॉन्जेनिटल टोक्सोप्लाज्मा इज अ मेजर काज ऑफ स्टिल बर्थ। इससे जो है अबॉर्शन हो जाती है एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है। और अगर फीटस दैट सरवाइव फ्रीक्वेंटली, अगर फीटस फिर भी, फीटस बच्चे जो डेवलपिंग बेबी है ना माँ की वोम के अंदर, यूट्रस के अंदर, उसको कहते हैं फीटस दैट सरवाइव इज फ्रीक्वेंटली शो साइंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अगर बच्चे वो बच्चा बच भी जाए ना तो उससे क्या होता है कि अगर उसकी पैदाइश हो जाए, उस बच्चे का मेंटल जो है ना वो क्या होता है बच्चे, वो रिटार्ड होता है, मेंटली मफलूज होता है, सोच बूझ समझ बझ कुछ नहीं होती। एंड एपिलिप्टिक सीजर्स, सीजर भी बच्चे हम झटकों को कहते हैं, एपिलिप्टिक कहते हैं मिर्गी, मिर्गी के दौरे पड़ना जैसे है। तो कंजेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस हैज नो क्योर बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी, कि अगर ये पैदाइशी मौजूद है ना टोक्सोप्लाज्मोसिस, तो इसका कोई इलाज नहीं है। टोक्सोप्लाज्मोसिस also rank high among opportunistic disease affecting एड्स पेशेंट्स में। इसके अलावा बच्चे ये एड्स के पेशेंट को भी बड़ा इफेक्ट करती है। स्टेप्स टू अवॉइड, क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन्फेक्शन से बचने के लिए टोक्सोप्लाज्मा, इंक्लूड कीपिंग स्ट्रे एंड पेट कैट्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रन सैंडबॉक्स यूजिंग सैंडबॉक्स कवर।
ये है कि बच्चे सैंड बॉक्स, ये इशारा है खेल के, जो अंदर कमरे में या घरों में खेल की थोड़ा सा वो रेत का वो बनाया जाता है कोर्ट। हमारे यहाँ तो इतना रिवाज नहीं है, वेस्ट में ये काफी है कि बच्चों के लिए वो ना एक छोटा सा वो एक समझ लें प्लॉट बना देते हैं, उसमें रेत वगैरह होती है ताकि बच्चे उसमें खेलें। तो वो कहा जाता है कि पेट्स से बच्चों को फिर ऐसे को दूर रखें वहां पे जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं उनसे, ताकि ये टोक्सोप्लाज्मोसिस ना हो। तो उसके बाद बच्चे के या तो फिर सैंड बॉक्स कवर्स इस्तेमाल करें कि बाद में कैट्स वगैरह वहां पे खेलने की जगह ना जाए। एंड अवेयरनेस है ऑन द पार्ट ऑफ कपल्स कंसीडरिंग हैविंग चिल्ड्रन ऑफ द पोटेंशियल डेंजर ऑफ ईटिंग रॉ एंड वेरी रेयर pork, लैम्ब एंड बीफ। इसी तरह बच्चे जो एक कपल है, जोड़ा है, और उनके यहाँ यानी बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है, तो उनको चाहिए कि वो ईटिंग रॉ pork यानी इससे बचने की कोशिश करें। पोर्क बच्चे सुअर को कहते हैं कि ये इसका गोश्त खाने से और प्रॉपरली अगर वो कुक ना हुआ हो तो बीमारी लगने का खदशा है। इसके अलावा लैम, इसी तरह जो लैम हम कहते हैं मटन के गोश्त, जो मटन है वो, और बीफ के प्रॉपरली अगर कुक ना हुआ हो तो इससे बचा जाए। तो ये बच्चे अदर डिजीजेस वगैरह की ये एपी कॉम्प्लेक्सन हमारा यहाँ पे end है। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है ना वो मुश्तमिल है सीलिएट्स पे, ठीक है, जिसमें हमारे पास पैरामीशियम वगैरह आएगी, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।